नमस्कार, आप देख रहे हैं जन संवाद 24x7। आज हम अपने दर्शकों को एक ऐसी खबर दिखाएंगे जिसको देखने के बाद दर्शकों को भी एहसास होगा कि ये जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये गरीबों का हक मारकर ही सबसे ऊंचे पायदान पर पहुंचती हैं, अपने कार्य का विस्तार करती हैं। आज हम जिस कंपनी का जिक्र करेंगे उस कंपनी का नाम है सद्गुरु लैंड फाइनेंस। सद्गुरु लैंड फाइनेंस जिसने एसएलएफ बेतिहार के नाम से लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 33 में, जो पहले वार्ड नंबर 28 था, यहाँ एक कॉलोनी विकसित की। समय के चलते कॉलोनियों में प्लॉट बिकने लगे, जमीनें बिकने लगी और आज सद्गुरु लैंड फाइनेंस एक अच्छे मुकाम पर खड़ी हुई है इस एसएलएफ बेतिहार कॉलोनी की वजह से। लेकिन इस कॉलोनी में किस तरह गरीबों का हक मारा जा रहा है उसकी भी जानकारी दर्शकों को देंगे। लेकिन उससे पहले एक और जानकारी देंगे। एसएलएफ बेतिहार के पास ही डीएलएफ अंकुर विहार कॉलोनी है, जहां पर ईडब्ल्यूएस फ्लैट बने हुए हैं। इसी की तर्ज पर एसएलएफ बेतिहार का नक्शा अप्रूव हुआ था। यहां पर भी एसएलएफ यानी कि सद्गुरु लैंड फाइनेंस को ईडब्ल्यूएस फ्लैटों को विकसित करना था, उन्हें बनाना था, लेकिन सद्गुरु लैंड फाइनेंस ने ऐसा नहीं किया। अधिकारियों से सांठगांठ करते हुए नक्शे में छेड़छाड़ की और जहां पर ईडब्ल्यूएस फ्लैट बनने थे वहां प्लॉट काटने शुरू कर दिए। अब वहां पर प्लॉटों का निर्माण जारी है। किस तरह चंद पैसों के लालच में सद्गुरु लैंड फाइनेंस ने एक बड़ा भ्रष्टाचार किया। जमीन उसकी थी, लेकिन जब नक्शा पास कराया था तो उस जमीन को किसी और रूप में ढाला जा चुका था। सद्गुरु लैंड फाइनेंस ने यहां ईडब्ल्यूएस फ्लैट नहीं बनाए जो डीएलएफ अंकुर विहार के डी ब्लॉक में बने हुए हैं। क्या सद्गुरु लैंड फाइनेंस पर कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या उन अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जिन्होंने गरीबों का हक मारने में सद्गुरु लैंड फाइनेंस की मदद की? वैसे वार्ड 33 में बड़े बड़े नेता हैं जो समय समय पर अपनी आवाज उठाते रहते हैं अपने कार्यों के लिए। जनहित में कोई भी कार्य यहां नहीं किया जाता। अगर किया जाता तो सद्गुरु लैंड फाइनेंस को जिस जमीन पर ईडब्ल्यूएस फ्लैट बनाने थे उस जमीन पर प्लॉटिंग नहीं कर पाता। जानकारी सबको है, लेकिन आवाज कोई नहीं उठाना चाहता। या तो ऐसे लोगों के यहां बंद लिफाफे पहुंच जाते हैं या कोई दबाव आ जाता है जिसके चलते जनहितकारी आवाजें गलों में ही दबके रह जाती हैं। सद्गुरु लैंड फाइनेंस द्वारा एक बड़ा भ्रष्टाचार अधिकारियों की सांठगांठ से यहां पर किया जा रहा है। हम संबंधित विभागों से निवेदन करेंगे कि गरीबों का हक मिलना चाहिए। जो ईडब्ल्यूएस फ्लैट सद्गुरु लैंड फाइनेंस को बनाकर देने थे वह क्यों नहीं बनाए गए? सद्गुरु लैंड फाइनेंस ने नक्शे से छेड़छाड़ क्यों की? क्यों अभी तक वहां हो रहे निर्माण पर रोक नहीं लगी? क्या सद्गुरु लैंड फाइनेंस संबंधित विभागों से बढ़कर है? क्या वह दबंग है? जिस तरह से उसकी और भी लैंड इस कॉलोनी में पड़ी हुई है, चाहे वह कम्युनिटी सेंटर हो, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हो, हेल्थ सेंटर हो, पब्लिक स्कूल हो, ये सभी जमीनें पहले ही निर्धारित हो गई थी इस जमीन पर यह बनना है। तो फिर सद्गुरु लैंड फाइनेंस ने नक्शे में हेराफेरी क्यों की? क्या आने वाले समय में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हो या कम्युनिटी सेंटर हो या हेल्थ सेंटर हो या पब्लिक स्कूल की जगह हो, यहां पर भी रिहायशी प्लॉट बनेंगे या फिर उन जमीनों पर जो निर्धारित हो गया नक्शे में उसी तरह से निर्माण होगा? लगता नहीं है। जो कंपनी गरीबों का हक मार सकती है वह कुछ भी कर सकती है। जहां ईडब्ल्यूएस फ्लैट बनने हैं वह प्लॉट काट सकती है, वो कहीं भी हेराफेरी कर सकती है। अभी हम पहुंचे हुए लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 33 में। वार्ड नंबर 33 में सद्गुरु लैंड फाइनेंस जिन्होंने एसएलएफ बेतिहार बसाया था, एसएलएफ बेतिहार की जो जमीन पर हम खड़े हुए हैं, यहाँ पर सद्गुरु लैंड फाइनेंस को ईडब्ल्यूएस फ्लैट बनाने थे, गरीबों के लिए फ्लैट बनाने थे और ये नक्शे में बात बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन सद्गुरु लैंड फाइनेंस एक बड़ा घोटाला करते हुए
यहाँ पर भी प्लॉटिंग एरिया कर रही है और यहाँ पर प्लॉट लोगों को बेच रही है, जबकि ये बिल्कुल कानूनी रूप से लीगल नहीं है। जिस तरह से देखा गया था कि ये पूरा क्षेत्र ईडब्ल्यूएस फ्लैटों के लिए तैयार किया गया था और जो गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से नक्शा अप्रूव हुआ था उसमें ये पूरा क्षेत्र ईडब्ल्यूएस के लिए, लेकिन यहाँ पर सदगुरु लैंड फाइनेंस द्वारा एक बड़ा भ्रष्टाचार करते हुए, लोगों के विश्वास से धोखा करते हुए यहाँ जो है वो प्लॉट बनाकर बेचे जा रहे हैं, जो पूरी तरीके से गैर कानूनी है। संबंधित विभाग इस पर कार्रवाई करें, साथ ही सदगुरु लैंड फाइनेंस जो एक बड़ी कंपनी है, इस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करने का कार्य करें, जिससे कि गरीबों के साथ धोखा ना हो। इस जगह पर गरीबों के लिए 4 मंजिला फ्लैट बनने थे, वह फ्लैट 1 कमरे के सेट जो डीएलएफ अंकुर विहार के डी ब्लॉक में बने हुए, ऐसा ही निर्माण यहाँ होना था, लेकिन एक बड़ा भ्रष्टाचार करते हुए, अधिकारियों को रिश्वत पहुंचाते हुए यहाँ पर प्लॉट काटे जा रहे हैं, जो पूरी तरीके से गैर कानूनी कार्य सदगुरु लैंड फाइनेंस द्वारा किया जा रहा। सदगुरु लैंड फाइनेंस ने यहाँ पर ना ही अपना कमर्शियल कॉम्प्लेक्स एक्टिव कर रही है, ना ही हेल्थ सेंटर एक्टिव कर रही है, बहुत सी जगह ऐसी हैं, कम्युनिटी सेंटर है उससे भी एक्टिव नहीं कर रही है। इससे ऐसा लगता है आने वाले समय में ये सारे कॉम्प्लेक्स और हेल्थ सेंटर प्लॉट एरिया में तब्दील हो जाएंगे और यहाँ पर लोगों को प्लॉट नजर आएंगे। क्या सदगुरु लैंड फाइनेंस द्वारा ये कार्य सही है? और अगर कार्य सही नहीं है तो संबंधित विभागों के अधिकारी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? अगर जनसंवाद की खबर आपको लगती है अच्छी और सच्ची तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे और आपके बीच की दूरी कम हो, हम हमेशा आपके साथ अपडेट रहें।